हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंक एफडी या म्यूचुअल फंड, कौन सा आपके लिए बेहतरीन है, कौन सा आपको जल्दी रिटर्न अच्छा दे सकता है, कौन सा रिस्क फ्री है। पूरी जानकारी देंगे। खासकर जो गांव से बिलोंग करते हैं लोग, उनके लिए कौन सा बेहतरीन है, कौन सा ज़्यादा अच्छा है, उस पर बात करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, ऐसे देखा जाए इन्वेस्टमेंट के तो बहुत सारे ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन जो मोस्टली यूज होने वाले ऑप्शन है और गांव के लोग जो यूज करते हैं वो एफडी। अगर थोड़ा सा पैसा उनके पास बच गया तो वो एफडी करवा लेते हैं। तो एफडी का जो रिटर्न है और हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड, दोनों में कितना डिफरेंस है, कौन सा आपको ज्यादा रिटर्न दे सकता है। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सा आपको कम रिटर्न देगा, कौन सा ज्यादा रिटर्न देगा, रिस्क फ्री कौन सा है, पूरी जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले कुछ चीजें जान लेते हैं। देखिए, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पर भी आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो एसआईपी आप करते हैं, एक करते हैं लमसम। अब कहिएगा लम सम क्या हुआ भाई? एसआईपी मतलब मंथली कुछ फिक्स अमाउंट आप जमा करते हैं, ठीक है। लमसम मतलब एक बार ही जमा कर दिया। दोनों में ये आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं बैंक में जमा करने की। तो बैंक में भी अगर आप करते हैं, एक तो सेविंग अकाउंट में जो जमा है वो तो है ही, उसके अलावा भी दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, एफडी और एक होता है आरडी। अब एफडी का मतलब है कि एक बार जमा कर दिया आपने, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी फिक्स कर दिया। एक होता आरडी यानी हर महीने आप कुछ कुछ पैसे उसमें जमा कर रहे हैं। इसको बोलते हैं रेकरिंग डिपॉजिट, यानी कि थोड़े, जैसे यहाँ पे एसआईपी है मंथली इन्वेस्टमेंट, वैसे यहाँ पे आरडी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लमसम है वैसे यहाँ पे एफडी है। अब ये चीज आप समझ गए। अब बात आती है कि इन्वेस्ट किस में करना चाहिए, हमारे लिए कौन सा बेहतर है। तो थोड़ा सा इसको पहले क्लीन कर देते हैं जिससे कि फिर से लिखने में आसानी हो। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? बात करेंगे हम लोग एफडी की। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न की, ठीक है, रिटर्न। उसके बाद बात करेंगे रिस्क, ठीक है। अब देखिए, रिटर्न की अगर बात करें तो एफडी के रिटर्न में आपको जिस दिन आप एफडी करवाते हैं, जिस दिन एफडी करते हैं उसी दिन आपको पता होता है कि 2 साल या 3 साल के जितने टाइम के लिए आप एफडी करते हैं, उसी दिन आपको पता होता है कि अगर मैंने 10,000 रुपए जमा किए हैं तो इतने साल के बाद मुझे ये अमाउंट मिलेगा। ये आपको उसी दिन पता चल जाता है। आपको जो डॉक्यूमेंट्स मिलता है उसमें साफ साफ लिखा रहता है इस डेट को आपको इतना पैसा मिल जाएगा। और इसका अगर रेट हम लोग देखें रिटर्न का, तो अभी कुछ कुछ बैंक में 7 से 8% का दिया जा रहा है, और बहुत जो नामी गिरामी बैंक है 6 से 7% मैक्स टू मैक्स आपको मिलेगा रिटर्न, ठीक है। ये हो गई। लेकिन बात आती है रिस्क की, तो रिस्क इसमें बिल्कुल ही नहीं के बराबर है। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको उसी दिन पता चल जाता है, मार्केट में कुछ भी हो, आग लगे, पानी बरसे, ओला गिर जाए, कुछ भी हो जाए, अगर बैंक जिंदा है तो आपको, अगर आपने 2 साल 5 साल 10 साल के जितने भी टाइम के लिए किया है और जो आपको डॉक्यूमेंट्स मिला है उसके अकॉर्डिंग जो उस टाइम के बाद आपको अमाउंट मिलने वाला है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। 100% गारंटीड होता है ये, ठीक है। या इसीलिए जो गांव के लोग होते हैं वो इस एफडी में ज्यादा, कुछ भी पैसा बचा तो चलो फिक्स करवा देते हैं। फिक्स टर्म जो होता है उनका कि हाँ चलो हम पैसे को रख दिए, अब ये सेफ है, जिस दिन मेरा मन होगा निकाल लेंगे और मुझे एक फिक्स रिटर्न मिल जाएगा। इसमें किसी प्रकार से आपको नफा नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी होगा एकदम फिक्स अमाउंट आपको मिलना ही मिलना है, अगर वो टाइम पीरियड से के बाद आप पैसे निकालते हैं तो। अगर उससे पहले निकालते हैं तो पैसा आपका डूबेगा नहीं, पैसा निकल जाएगा, लेकिन जिस तरीके का आपको इंटरेस्ट बोला गया था वो नहीं मिलेगा, जो कटौती होने का होगा वो होके, लेकिन पैसा डूबेगा नहीं। ये चीज हो गई आपकी बैंक एफडी में।
आरडी की बात करें, बैंक का ही ये भी स्कीम है, इसमें आप मंथली इन्वेस्ट करते हैं, इसमें भी आपको पता रहता है कि मुझे कितना, अगर मैं 2 साल तक 1,000 रुपया जमा करूंगा तो 2 साल के बाद मुझे कितना मिलेगा, ये आपको पहले से पता होता है। इसीलिए बैंक में जमा करने का मतलब है सेफ खेलना। लेकिन रिटर्न यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 से 8% बहुत रेयर केस में मिलते हैं, मैक्सिमम में आपको 6 से 7% अभी मिल रहा है। अब चलिए दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, जिसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड, जिसमें कि आजकल शहर के लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, गांव वाले को इतना पता नहीं है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहां पर भी बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं। अब इसमें हम लोग रिटर्न की बात करते हैं और इसमें रिस्क की बात करते हैं, ठीक है। रिटर्न अगर हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे जो ठीक ठाक फंड होते हैं वो आपको 10 से 15% का रिटर्न दे देते हैं, ठीक है। और यहां अगर आप 10,000 रुपये एक बार जमा कर देते हैं म्यूचुअल फंड में लमसम में, मैं एसआईपी की बात नहीं कर रहा, एसआईपी मतलब मंथली इन्वेस्टमेंट जैसे वहां आरडी है, उसकी बात नहीं कर रहा, अभी वन टाइम की बात कर रहे हैं। तो यहां अगर आप 10,000 रुपये जमा करते तो आपको ये पता नहीं होता कि 2 साल बाद हमें कितना मिलेगा। गारंटेड रिटर्न नहीं है। हो सकता है अगर ये 15% 20% का दे तो ये बहुत अच्छा रिटर्न दे देगा। वहां अगर आपको 15,000 मिल रहे थे 10,000 के उसी टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे उसी टाइम पीरियड में आपको 10,000 के 50,000 भी मिल सकते हैं। कोई इसमें कमी वाली बात नहीं है, मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गारंटेड नहीं है। वहां आपको चीजें गारंटेड मिल रही थी कि आप इस डेट को आइए, इतना पैसा ले जाइए, आपको इतना मिल जाएगा। यहाँ पे वो चीज नहीं है। अगर आपका लक खराब हुआ तो आपके पैसे डाउन भी हो सकते हैं, आपका लक अच्छा हुआ तो आपके पैसे ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गई आपके रिटर्न की बात। अब बात करें हम लोग रिस्क कितना है, तो देखिए म्यूचुअल फंड का जब भी ऐड आता होगा तो आपको एक लाइन सुनाई देता है, म्यूचुअल फंड इज मार्केट टू सब्जेक्ट रिस्क। मतलब कि ये मार्केट पे डिपेंडेंट है, रिस्क मार्केट के अकॉर्डिंग आपके ऊपर लगा रहेगा, सीधी सीधी साफ शब्दों में बात किया जाए। लेकिन एफडी की तरह रिस्क यहाँ पे जीरो नहीं है। यहाँ पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपके अंदर क्षमता है रिस्क लेने की, आपके पास अच्छा खासा पैसा जमा है, उस पैसे को 2 के 4, 4 को 16 करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डूब भी सकता है और आपके निकल भी सकते हैं। मैं खुला बात कहता हूँ, ऐसे बनावटी चीजें आपको नहीं बताऊंगा जिससे कि आप फालतू का अपना पैसा इन्वेस्ट करके गरीब लोग डुबा दें, बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास पैसे बचे हैं, आप चाहते हैं कि चलो ठीक है रिस्क लेना है, तो आप यहाँ ले सकते हैं। लेकिन शेयर मार्केट के मुकाबले यहाँ रिस्क उससे कम होता है, ये तो गारंटेड है। शेयर मार्केट में जितना रिस्क है उसके मुकाबले यहाँ पे कम रिस्क होता है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर टाइम ध्यान से आप दें तो यहाँ पे आप रिटर्न ले सकते हैं। लेकिन फिर भी रिस्क के मामले में अगर बात करें तो एफडी जो है, एफडी में कम रिस्क है। मैं रिस्क की बात कर रहा हूं। एफडी में जो है रिस्क कम है बैंक एफडी में, और एमएफ में यानी म्यूचुअल फंड में रिस्क ज्यादा है, ठीक है। रिटर्न की बात करें, एफडी में रिटर्न कम है लेकिन फिक्स रिटर्न है, ठीक है। एफडी में रिटर्न कम है, म्यूचुअल फंड में रिटर्न आपको ज्यादा है, ये डिफरेंस है। लेकिन देखिए यहां रिस्क कम है एफडी में तो रिटर्न भी कम है, यहां रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है। ये दोनों चीजें आपको लेके चलनी पड़ेंगी। जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं एफडी क्यों कराना, यहाँ 6% ही मिल रहा है, वहां 15% मिल रहा है, तो उनसे पूछिए कि रिस्क का क्या है। क्या 100% गारंटी है कि मुझे 15 मिल ही जाएगा? क्योंकि अभी 1 साल से अगर आप किसी भी फंड का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लें तो सारे फंड निगेटिव में जा रहे हैं। अगर आपने 10,000 जमा किया होगा तो वहां 2%, 3%, 4% सब में कम जा रहा है, मतलब कि 200-500 रुपए सबको नुकसान हो रहे हैं। तो ये चीज हो सकती है। लेकिन एफडी में ऐसा कुछ नहीं होता। एफडी में अगर आपने पैसे जमा किए हैं तो आपको वो जो आपको फिक्स अमाउंट उसमें बताया गया है, आपके डॉक्यूमेंट में जो दिया गया है स्लिप में, वो चीज आपको मिलना ही है। दोनों में यही डिफरेंस है। अब तय आपको करना है कि क्या इन्वेस्ट। मेरे अकॉर्डिंग जो गांव के लोग हैं जो म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं रखते, उनके लिए एफडी बेस्ट है, क्योंकि वो अपनी जमा पूंजी बहुत छोटे छोटे अमाउंट वो सेव कर पाते हैं, बचा पाते हैं। उनको रिस्क में डालना मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। लेकिन जो शहर के लोग हैं जो डेली बेसिस पे न्यूज से अपडेटेड रहते हैं, मार्केट में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये चीज से अपडेटेड रहते हैं, कुछ ज्यादा अमाउंट बचा हुआ है तो उसमें कुछ अमाउंट को आप, ऐसा नहीं कि सारे अमाउंट, कुछ अमाउंट को आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। तो ये थी आज की अपडेट।
दोनों से रिटर्न ले सकते हैं, लेकिन सोच समझ के समझदारी से चीजें करनी होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इन्वेस्टमेंट करते रहें। और जिन लोगों को भी वीडियो पसंद आए, वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें, साथ साथ अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें।